गुड इवनिंग टू यू ऑल। नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग टू यू ऑल। मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार, नमस्कार सभी को। मेरी आवाज आ रही है सबको? चलिए, जो आज की क्लास है हम लोग मैथ्स स्टार्ट करेंगे। आज बेसिक क्लास है। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा है वो है नंबर सिस्टम। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, तो आज की क्लास नंबर सिस्टम का है, संख्या पद्धति का है। आराम आराम से पढ़ाऊंगा और आप आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम नंबर सिस्टम इतना ही इंपॉर्टेंट है। क्लॉक का क्वेश्चन ही बाद में लेंगे। ठीक है, तो आप चिंता मत करो, मुझे पता है कि सारे क्वेश्चन बताने हैं। मैं धीरे धीरे करके सारे बता दूंगा। अब मैं बता रहा हूं कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इतना ही इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 12-14 क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष इससे आता है। ठीक है, और इस बार 2023 के पेपर में इससे करीब 25 से 26 क्वेश्चन था। तो सोचो कि 80 में 25 से 26 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आया, तो समझ सकते हो कि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस कितना है। तो पूरे कैलेंडर रोशन खत्म हो गया। ठीक है, एकदम ही बेसिक से कराऊंगा, आराम आराम से करूंगा। ये फर्स्ट क्लास है नंबर सिस्टम का, तो आज बेसिक बातें मैं करूंगा। ठीक है, बेसिक बातें करूंगा, सब लोगों को आराम आराम से पढ़ाऊंगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नंबर सिस्टम, क्योंकि पूरे मैथ्स में 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, दूसरा है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में हम लोग क्रमचय एवं संचय बोलते हैं। उससे भी आजकल 8-10 क्वेश्चन आ जा रहा है। तो समझो पूरे मैथ्स में इस बार खासकर संख्या पद्धति और क्रमचय एवं संचय से करीब क्वेश्चन थे 35। तो सोच सकते हो 40 से 42 क्वेश्चन में इतने क्वेश्चन इससे आ रहे हैं। इस बार आया था। अब हालांकि पिछले साल भी क्वेश्चन करीब 20 के आसपास था दोनों चैप्टर से। ओके, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन के पीडीएफ भी आ जाएंगे भाई, घबराओ मत। दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ नंबर सिस्टम, राइट? दिस इज फर्स्ट क्लास ऑफ नंबर सिस्टम। अब संख्या पद्धति में क्वेश्चन कहां से आता है? तो बेसिकली यूपीएससी ये चाहता है कि आप नंबर्स के साथ कंफर्टेबल हैं कि नहीं, नंबर्स को समझते हैं कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन बना के वो पूछता है कि आपका चेक हो जाए कि नंबर्स के साथ कंफर्टेबल है कि नहीं। ओके, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एवं संचय हिंदी में बोलते हैं उसको। चलो अभी हम संख्या पद्धति की बात करते हैं, राइट? अब सबसे पहले बेसिक कराएंगे, फिर धीरे धीरे एडवांस की ओर ले जाएंगे
फिर यूपीएससी में जो क्वेश्चन आया इस बार भी वो सब भी करेंगे। ये चैप्टर का क्लास लंबा चलेगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, अब मैं बताऊं तुमको, अब मैं तुम्हें बताऊं कि इसमें किस चीज का क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन क्या क्या पूछता है। तो इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो फैक्टर्स का आएगा, जिसको हिंदी में गुणक बोलते हैं। फिर तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा विभाज्यता से आएगा, मतलब डिविजिबिलिटी से आएगा। फिर क्वेश्चन जो आएगा इकाई संख्या निकालना आएगा, शेष निकालना आएगा। ये सब क्वेश्चन आएगा। आराम आराम से सुनना, चैट में कोई भी फालतू बातें मत करना। जब मैं पूछूं तो आंसर देना और अपनी डाउट पूछना, आपस में बात नहीं करना। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हो, सिंसियर कैंडिडेट हो, तो मेरा ये सजेशन है। चलिए सबसे पहले हम बात करें, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्री टाइप ऑफ नंबर का बारे में बात कर रहा हूं, बेसिक टाइप ऑफ नंबर्स। तो सब लोग बताओ कि नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या बोलते हैं, बताओ क्या होता है। सब लोग बताओ, नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं, इसको हिंदी में प्राकृत संख्या बोलते हैं। सब लोग बताएं, नेचुरल नंबर क्या होता है जिसको हिंदी में हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं। सब लोग बताएं। चलो गिनती की संख्या को जिनको लिखना है लिखते रहना। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब प्राकृत संख्या है। जीरो प्राकृत संख्या नहीं होता है, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 1 से लेके अनंत तक ये काउंटिंग की संख्या है। इसको हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं या नेचुरल नंबर बोलते हैं। 1 से 9 नहीं, 1 से 9 नहीं, 1 से आगे तक 9 10 11 12 100 2000 1 करोड़ 10 करोड़, ये सब काउंटिंग का संख्या है। इसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं या प्राकृत संख्या बोलते हैं, इसमें जीरो नहीं आता है। अब तुम्हें यह भी बताऊं कि 1 और 2 के बीच बहुत सारी संख्याएं होती हैं, बहुत सारी संख्याएं होती है जो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो केवल गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृत या प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, नेचुरल नंबर। इसके बाद हमारे पास है होल नंबर। होल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब इसमें कौन कौन से नंबर हैं? तो इसमें जो नंबर हैं सारे प्राकृत संख्या, सारे नेचुरल नंबर एंड जीरो। तो इसमें है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बढ़ते चले जाओ। तो प्राकृत संख्या में जीरो लगा दो तो ये क्या बनेगा? पूर्ण संख्या बनेगा। क्या बनेगा? ये पूर्ण संख्या बनेगा। ठीक है। अब अगला जो संख्या तुम्हारा है वो है देखो, अगला जो संख्या है वो है तुम्हारा इंटीजर। क्या है? इंटीजर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। क्या बोलते हैं? पूर्णांक, है ना। और इसमें क्या आएंगे? तो सारे होल नंबर और इसके नेगेटिव, सारे होल नंबर और इसके नेगेटिव। तो जितने पूर्ण संख्या लिखो यहां पे 0 1 2 3 4 5, सारे आगे जाओ और पीछे -1 -2 -3 -4 और ये
ये सब के सब क्या है? पूर्णांक है। जीरो का कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है। जीरो का कुछ भी नेगेटिव नहीं होता। मैं पहले ही बोला था, चैट में ऐसी कोई बात मत लिखना जो लोगों के कंसंट्रेशन को भंग करता हो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये केवल अच्छे से आ गया तो तुम्हारा गणित का पार लग जाएगा, मैथ्स का पार लग जाएगा। समझ गए? ये चैप्टर और क्रमचय एवं संचय ध्यान रखने। ठीक है, अब मैंने बोला जीरो का कोई नेगेटिव नहीं होता। यही पूर्णांक में, इंटीजर्स में मतलब पूर्णांक में समझो कि किसको हम इवन बोलते हैं। इवन मतलब सम पूर्णांक, और किसको हम ऑड बोलते हैं? विषम पूर्णांक। क्या? विषम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक वो है, इवन इंटीजर वो है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होता है, और विषम पूर्णांक वो है जो 2 से विभाजित नहीं होता है। इवन इंटीजर्स आर दोज विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड ऑड इंटीजर्स आर दोज विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। मतलब सम पूर्णांक वो है जो 2 से विभाजित होता है, और ठीक है, फिर विषम पूर्णांक वो है जो 2 से विभाजित नहीं होता है। अब इवन इंटीजर्स में क्या क्या लोगे? सम पूर्णांक में तो प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 8, ये सब तुम्हारा सम पूर्णांक है। मैं बता दूं, जीरो भी सम पूर्णांक होता है, क्योंकि जीरो सभी संख्या से विभाजित होता है, और इन पर्टिकुलर 2 से भी विभाजित होता है। तो सम पूर्णांक के डेफिनेशन को ये संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। विषम पूर्णांक जो 2 से विभाजित नहीं होता है, तो कौन कौन से हैं? देखो, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, ये सब के सब क्या है? विषम पूर्णांक है। तो मैंने लिखा यहां पे सम पूर्णांक, विषम पूर्णांक, फिर मैंने बताया जीरो को सम पूर्णांक लेते हैं। जीरो सभी संख्या से विभाजित होता है, जीरो इन पर्टिकुलर 2 से भी विभाजित होता है। समझ गए? तो जीरो को सम पूर्णांक में रखना है। समझ गए सब लोग? क्लियर है सबको? क्लियर है? मैं वेबसाइट का भी चैट दिख रहा हूं। जीरो वाला रिपीट करें। मैंने बोला जीरो को हम सम पूर्णांक लेते हैं। जीरो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होता है, तो इन पर्टिकुलर जीरो 2 से भी विभाजित होता है, इसीलिए जीरो को हम लोग सम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? जीरो वाला रिपीट कर दिया आनंद। जीरो सम पूर्णांक के डेफिनेशन को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। क्लियर है सबको? ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तुम गौर करना कि जो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या का ही पार्ट है, या कह सकते हो ये इसका सबसेट है। मतलब पूर्ण संख्या का उपसमुच्चय है प्राकृतिक संख्या, और पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक का उपसमुच्चय है, पार्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर का। किसका बात कर रहे हैं? रैशनल नंबर का। अब हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर का, जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर क्या होता है? तो परिमेय संख्या, है ना। अब परिमेय संख्या क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है? ये संख्या p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। q जीरो नहीं हो सकता है, और पी क्यू क्या है? तो इंटीजर्स है। क्या है? इंटीजर्स है, मतलब पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। मतलब
परिमेय संख्या जो होता है उसे हम p बाई क्यू के भिन्न के फॉर्म में रख सकते हैं। q जीरो नहीं हो सकता, q जीरो होगा तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि किसी संख्या को हम जीरो से भाग नहीं दे सकते हैं। और p q क्या है? पूर्णांक है। जैसे देखो 4/5 ये परिमेय संख्या है, -5/7 परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 4 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, -5 पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है। देखो 11/1000 ये भी परिमेय संख्या है। अब गौर करना, जो 4 हमारा पूर्णांक है उसको 4/1 भी लिख सकते हैं। देखना -5 जो पूर्णांक है उसको -5/1 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह सभी पूर्णांक परिमेय संख्या भी है, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या भी है, ये ध्यान रखना। तो ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? ठीक है, क्लियर है सबको? खुशी एकदम ये टॉपिक है थोड़ा इंग्लिश में। ओके, रैशनल नंबर are those number which can be put in the form of p by q. q is not equal to 0 and p and q are integers. Why q is not equal to 0? Because if you take q as 0 तो ये infinity बन जाएगा, हम 0 से किसी को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल दिया है हमने 4/5, 4 इंटीजर है, 5 इंटीजर है, -5/7, -5 इंटीजर है, 7 इंटीजर है। इनफैक्ट हम 4 जो कि इंटीजर है उसको 4/1 लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हैं। -5 जो इंटीजर है, पूर्णांक है, उसको -5/1 लिख सकते हैं। क्लियर है? क्लियर सबको? अरे -5 पूर्णांक है भाई, और 7 भी पूर्णांक है। -5 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। क्लियर सबको? ओके रीता मौर्य, वेरी गुड। q इक्वल टू 0 बताएं। अरे q इक्वल टू 0 तुम जैसे 5 को 0 से भाग नहीं दे सकते, ये बन जाता है इंफिनिटी। ठीक है, या इसको हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब परिभाषित नहीं है, ये किसी संख्या को हम 0 से भाग नहीं दे सकते। ठीक है, अब इतनी छोटी बात, अरे कुछ तो बेसिक रखो। मैं बेसिक में बेसिक करा रहा हूं। ठीक है, यस 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को 0/1 लिख सकते हो, 0/5 लिख सकते हो। अमन प्रसाद, मैं अंग्रेजी में भी बोल रहा हूं, वैसे मेरी सुबह अंग्रेजी की भी क्लास चलती है। ठीक है, अब मैंने बोला 4/5 रैशनल नंबर, -5/7 क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है, -5 भी पूर्णांक है, 7 भी पूर्णांक, -5 इंटीजर, 7 इंटीजर, 11 इंटीजर, 1000 इंटीजर। जैसे 4 पूर्णांक है, इंटीजर है, तो p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हो 4/1। -5 इंटीजर है, -5/1 p बाई क्यू के फॉर्म में रख सकते हो। तो जितने इंटीजर हैं जो पीछे मैंने लिखा था यहां पे, ये सभी के सभी इंटीजर परिमेय संख्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। ओके, अब अगला 0/1 दीपशिखा भारद्वाज 0 होता है। निकिता जायसवाल 10 प्राकृत संख्या है, 10 प्राकृत संख्या है। अभी आ रहे हैं, पाई जो पूछ रहे हो उस पे आ रहे हैं, घबराओ मत। 0/5 हम रख सकते हैं। यस, सम और विषम दोनों ही परिमेय संख्या में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बता रहे हैं इरेशनल नंबर। क्या बता रहे हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हिंदी में इसको बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या।
इरेशनल नंबर कौन है? तो ऑब्वियसली जो परिमेय संख्या नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। तो मैं लिखता हूं यहां पे कि p बाई क्यू के फॉर्म में जिसे नहीं रख सकते हैं, है ना, q 0 के इक्वल नहीं है, पी क्यू क्या है? इंटीजर है, मतलब पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। मतलब अपरिमेय संख्या को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं जहां p और q दोनों पूर्णांक हो। फिर से बोल रहा हूं, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते जहां पे q 0 के इक्वल नहीं है और पी क्यू जहां पे पूर्णांक है। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते हो। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं जहां पे पी क्यू पूर्णांक हो। रूट 2 को तुम लिख सकते हो रूट 2 बाई 1, लेकिन रूट 2 तो पूर्णांक नहीं है ना। ठीक है, तो इसको हम p बाई क्यू फॉर्म नहीं बोलेंगे। तो रूट 2 को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं जहां पे पी क्यू पूर्णांक है। दूसरा एग्जाम्पल रूट 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 प्लस रूट 3, नेक्स्ट एग्जाम्पल रूट 3 माइनस रूट 5, नेक्स्ट एग्जाम्पल रूट 3 बाई 5, नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 बाई रूट 7, नेक्स्ट एग्जाम्पल माइनस रूट बाई 11। ये सब अपरिमेय संख्या है, ये सब के सब अपरिमेय संख्या है। नहीं, 0 से छोटी संख्या निगेटिव संख्या होती है आशीष कुमार रे। आशु सिंह 0 बाई 5 0 होता है, सही लिखे हो। 5 बाई 0 इनफाइनाइट होता है। 0 छोटी संख्या निगेटिव वाली है आशीष कुमार रे। सीमा कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे सब। अरे -5 तो पूर्णांक होता है, -5 इंटीजर है। राकेश यादव, सबका देखते हैं हम चैट, काम का चैट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब के सब अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, जिनको सुनना है इंग्लिश में, जिसको सुनना है, इरेशनल नंबर आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। मतलब इरेशनल नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं जहां पे p q इंटीजर हो। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रख सकते हैं जहां पे पी क्यू इंटीजर हो, है ना। जैसे रूट 2 बाई 1 लिख दोगे, बोलोगे p बाई क्यू के फॉर्म में, p बाई क्यू के फॉर्म में तो है, लेकिन p जो रूट 2 है वो इंटीजर नहीं है। ठीक है, ओके, क्लियर है। ललित, फास्ट सॉल्व कर पाओगे जब प्रैक्टिस कर लोगे। क्लियर सबको? ओके, आप घबराए नहीं, मैं सब चीज बताऊंगा। कुछ लोग पाई के बारे में पूछ रहा है। पाई, सबसे पहले समझो पाई होता क्या है। पाई जो है किसी भी वृत्त का जो परिधि होता है और जो व्यास होता है उसका जो रेशियो होता है उसी को हम पाई बोलते हैं। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी वृत्त का जो परिधि होता है और जो व्यास होता है उसके रेशियो को हम पाई बोलते हैं। पाई नाम है किसी मैथमेटिशियन का, उससे आया हुआ है। तो पाई क्या है? तो फॉर एनी सर्किल रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर इज अ कांस्टेंट थिंग, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड पाई, दैट कांस्टेंट इज पाई। ठीक है, -√11 जो है इरेशनल नंबर है। ठीक है,
2/√3 इरेशनल नंबर है। ठीक है, अरे क्लॉक का चैप्टर पढ़ा चुके हैं भाई, अपना रिकॉर्डिंग देखो अगर क्लास में नहीं आए तो। अब पाई क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो मैं बताऊं, जो पाई जो लोग बोल रहे हो कि 22/7 वैल्यू होता है, वो बेसिकली अप्रोक्सीमेशन है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7। क्लियर हो जाओ सब लोग। पाई को हम लोग अप्रोक्सीमेट करते, पाई का लगभग वैल्यू 22/7 के बराबर होता है। पाई का वैल्यू डेसिमल में होता है 3.14 करके। 22/7 पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 2 अंकों तक सही वैल्यू देता है। इससे बढ़िया अप्रोक्सीमेशन पाई का होता है इससे 355/113 से, क्योंकि ये वाला जो भिन्न है वो पाई के दशमलव के बाद 4 अंक तक सही वैल्यू देता है। तो ये नहीं कह सकते हो कि पाई को हम P/Q के फॉर्म में रख सकते, ये कभी नहीं कह सकते हम। 22/7 is an approximation of pi. 355/113 is better approximation of pi. So we can't say कि pi is equal to 22/7, मतलब पाई P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं। पाई क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। हमेशा ध्यान रखना, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई अपरिमेय संख्या है, ध्यान रखना। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। ये मत कह देना कि पाई को P/Q के फॉर्म में रखते हैं, ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, लगभग वैल्यू है। ये दशमलव के बाद 2 अंकों तक सही वैल्यू देता है, ये दशमलव के बाद 4 अंकों तक पाई का सही वैल्यू देता है। ठीक है, तो पाई क्या है, पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर, सबको क्लियर है? सो पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है सबको? जहां भी पाई पढ़े हो रेशनल नंबर, वो गलत पढ़े हो। जिसने भी तुम्हें पढ़ाया है कि पाई रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, वो गलत है। पाई इज एन इरेशनल नंबर। एग्जाम में भूल जाते हैं, बार बार रिवीजन करते रहो तो नहीं भूलोगे। ठीक है, √2/3√3 और परिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। अरे पाई का लगभग वैल्यू 22 पाई का अप्रोक्स सन्निकट वैल्यू हिंदी में। ठीक है, व्हाट आर P and Q? कौन पूछ रहा है? बिट्टू कुमार शर्मा, लेट आए हो क्लास में। रूबी पांडे, पाई परिमेय संख्या नहीं है, पाई और परिमेय संख्या इरेशनल नंबर है, जान लो आज से। 0/√3 0 होगा भाई निशा कुमारी। भाई आशु सिंह, जो बोलता हूं उसको दिमाग में बैठाओ ना। ये पाई लिखा है मैंने 22/7 के इक्वल नहीं होता है। 22/7 पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई का 355/113 22/7 से बेटर अप्रोक्सीमेशन है। 22/7 दशमलव के बाद 2 अंकों तक पाई की वैल्यू देता है, लेकिन 355/113 दशमलव के 4 अंकों तक पाई का वैल्यू देता है। ठीक है, जो बताया जा रहा है एकदम उसको आप ध्यान रखें। ठीक है, और समझें। अभी तक आप कॉन्सेप्ट गलत लेके घूम रहे थे, अलग बात है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या, रियल नंबर। देखो, ये जो पढ़े हो इरेशनल नंबर और ये जो पढ़े हो रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें पता है कि यहां पे मैंने बताया तुमको
कि प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है और होल नंबर पूर्णांक का पार्ट है और मतलब इंटीजर का पार्ट है और इंटीजर रैशनल नंबर का पार्ट है। समझ गए? तो लेकिन रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अब तक जितने नंबर पढ़े हो सबको एक साथ कर दो तो क्या बनाएगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाता है। तो लिखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या बनाता है। लिख लो और इंग्लिश में लिखो रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर विल मेक रियल नंबर। रैशनल नंबर और एंड इरेशनल नंबर टुगेदर मेक रियल नंबर, जिसको इंग्लिश में लिखना है लिख लो। ठीक है, अब हम आ रहे हैं इस पे। देखो जो तुम्हारा परिमेय, अब मैं आ रहा हूं डेसिमल पे। किस पे आ रहा हूं? डेसिमल पे। अरे 0/√3 जीरो होगा निशा कुमारी, 0/√3 जीरो, तो जीरो हो गया तो वो अपरिमेय संख्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, हम आ रहे हैं अब किस चीज पे? तो इस चीज पे आ रहे हैं, पाई आंसू सिंह नाम है, किसी मैथमेटिशियन का, गणितज्ञ का नाम है। अरे को प्राइम नंबर बताएंगे, ओहो थोड़ा थोड़ा जानते हो तुम लोग और बीच में टपक जाते हो। मैं बताऊंगा सब भाई। कशिश, क्या नाम है? कशिश ठीक है, ओके। अब मैं बता रहा हूं कि जैसे रैशनल नंबर है तो डेसिमल में कैसे लिखते हैं। तो देखो जैसे तुम 5/4 को अगर डेसिमल में रखोगे तो ये क्या होगा बताओ? 1.25। और यहीं पे मैं बोलूं कि 5/3 लिखना है तो क्या होगा डेसिमल में बताओ? 1 पॉइंट, है ना, 66666। ये कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो π/4 जैसे 1.25 है। तो कुछ लोग काफी इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, डोंट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चन। ठीक है, डोंट आस्क इररिलेवेंट क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का रेलिवेंस नहीं है इस क्लास में मत पूछो। जितना बताया जा रहा है उतना सुनो। ठीक है, तुमको इतना ही पढ़ना है जिससे ये एग्जाम क्लियर हो जाए। मैं उतना जरूर पढ़ा दूंगा कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो हैव पैसेंस, धैर्य रखे। जितना चीज जानते हो उससे बहुत ज्यादा चीज बता दूंगा मैं। हैव पैसेंस। कोई लिख रहा है कि सब सीधे क्वेश्चन पे आइए, सीधे क्वेश्चन पे आऊं मैं? अभी सब बोल्ड हो जाओगे तुरंत। ठीक है, अभी तुरंत बोल्ड हो जाओगे। हमें सभी को पढ़ाना है। इसमें कुछ कमजोर बच्चे भी हैं, कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, कुछ औसत बच्चे भी हैं। तो सबको देख के हमको पढ़ाना पड़ता है। मैं किसी केवल यहां पर इंटेलिजेंट को पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं सबको पढ़ाने आया हूं। तो इसी तरह सबको पढ़ाना है। कुछ लोग कहते हैं सीधा प्रॉब्लम बताने लगे। अरे प्रॉब्लम कैसे बता देंगे? मुझे पता है कि 5 दूंगा प्रॉब्लम, 5 में 5 नहीं बनेगा तुमसे। ठीक है, तो इसीलिए ये सब बातें चैट में मत लिखो। जो पढ़ाया जा रहा है पढ़ो, उसको धैर्य रखो, है ना, तो पास करोगे। नहीं तो फेल ही होगे। और क्या होगे? फेल तो हो जाओगे। अब कितना मैं डिसिप्लिन सिखाऊं? चैट पे पीछे बैठे हो, सामने तो बैठे नहीं हो जो डिसिप्लिन सिखाऊं मैं। हाँ, यूट्यूब वाला बात नहीं है, यूट्यूब पे कुछ भी लिख के चले गए, ना मैं यूट्यूब वाला टीचर हूं। ठीक है, तो आप कृपया सुनिए, जो पढ़ाया जा रहा है धैर्य रखिए। ठीक है, मुझे सबको पढ़ाना है, बेसिक से बेसिक पढ़ाना है। तो सही बात है, बकलोल टाइप बात मत करो। बकलोली मत करो। यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है समझो। तो मैं मैथ्स ऑप्शनल ही पढ़ाता हूं। तो गणित मैथ्स ऑप्शनल समझ सकते हो, पढ़ाता हूं मैं। तो मैं किस लेवल का मैथ्स पढ़ा दूंगा? सब बाउंस कर जाएगा। मैं तुम्हारे लेवल पे आके पढ़ाता हूं।
मैं मैथ्स ऑप्शनल का भी टीचर हूं, समझ गए? तो समझो बात को, अब 22 साल से यही कर रहा हूं। तुम्हें क्या समझ में आएगा मुझे पता है, मैं उतना ही पढ़ाता हूं। बहुत बच्चों का बहुत वीक मैथ्स होता है, क्यों? क्योंकि स्कूल में बहुत खराब पढ़ाया गया है आपको। स्कूल वाले जो टीचर थे आपको गलत गलत कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा दिए हैं, या आप फालतू किताबें ही पढ़ लेते हो, उससे भी आपका कॉन्सेप्ट हिला हुआ है। तो मैं चीजों को ठीक करने की कोशिश करता हूं कि आपको ठीक कर दिया जाए। तो इस तरह की बातें मत लिखो, ठीक है? अब आपको कोई पढ़ा दिया कि पाई इक्वल टू 22/7 है और पाई परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, एकदम हिला हुआ कॉन्सेप्ट है, पाई रैशनल है ही नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला कि अगर रैशनल नंबर को डेसिमल में रखते हैं तो कैसा दिखेगा? तो तुम्हें या तो ऐसा दिखेगा कि डेसिमल के बाद 2-3 डिजिट आएगा, अंक आएगा और खत्म हो जाएगा, और नहीं तो डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन यहां पे देखो एक पैटर्न 6 6 6 6 रिपीट करता है। यहां पे कुछ भी रिपीट नहीं कर रहा, डेसिमल के बाद 2 अंक लिखा, 2 डिजिट लिखा और खत्म हो गया। तो इसका नाम है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्या नाम है इसका? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? और इसका नाम है, इसको हिंदी में बोलते हैं, मैं लिख रहा हूं, अवसान दशमलव। क्या लिखते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल का हिंदी होता है अवसान डेसिमल। ये जो डेसिमल दिख रहा है, ये दशमलव के बाद कभी खत्म नहीं होता है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है? और इसको हिंदी में बोलते हैं गैर अवसान दशमलव, ठीक है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गैर अवसान दशमलव। और ये रिपीटिंग भी है, मतलब ये रेकर भी कर रहा है, रिपीटिंग डेसिमल है, रेकर कर रहा है, ठीक है? तो इस वाले को हम लोग रेकरिंग भी बोलते हैं, रेकरिंग अंग्रेजी में बोलते हैं इसको रेकरिंग। रेकरिंग डेसिमल है ये, रेकरिंग डेसिमल। इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्त, क्या बोलते हैं? आवर्त दशमलव। आवर्त दशमलव, क्या बोलते हैं इसको? आवर्त दशमलव। तो ऊपर वाला क्या है तुम्हारा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना, तो दशमलव के बाद 2 अंक लिखे खत्म हो गया, 3 अंक लिखे हुए खत्म हो गया, तो ऐसे डेसिमल को टर्मिनेटिंग बोलते हैं, अवसान दशमलव बोलते हैं। यहां 5/3 का मैंने दशमलव में लिखा, 1.6666, ये खत्म ही नहीं हो रहा है, इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में गैर अवसान दशमलव। और इसमें देखो 6 रिपीट कर रहा है, इसको बोलते हैं रिपीटिंग डेसिमल या रेकरिंग डेसिमल, हिंदी में बोलते हैं आवर्त दशमलव, ठीक है? तो परिमेय संख्या को डेसिमल में रखने पर या तो टर्मिनेटिंग बनता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल बनता है। समझ गए सब लोग? लिखो इसको, लिखो। जो टेक्निकल भाषा है हिंदी का मैं लिख रहा हूं, ठीक है? लिखो सब लोग। जो मैं हिंदी लिख रहा हूं ये टेक्निकल हिंदी है, ये भारत सरकार में भी यूज होता है। टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव के बाद जो 2-3 अंक आए, डिजिट आए और खत्म हो जाए, टर्मिनेट मतलब खत्म होना। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब दशमलव के बाद खत्म कभी ना हो, ये अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, लेकिन पैटर्न रिपीट हो, ठीक है? तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रेकरिंग डेसिमल, गैर अवसान दशमलव, आवर्त दशमलव। क्लियर? सबको क्लियर है? सूरज कुमार, जल्दी बता दिया जाएगा मैथ्स ऑप्शनल के बारे में। क्लियर है सबको? तो 5/3 क्यों? ऐसे बहुत सारे नंबर है, आप 4/3 भी लिखो, ये भी यही वाला है,
1.3333 कभी नहीं खत्म होगा, है ना? समझ गए? एकदम जितेंद्र कुमार वो भी कहते हैं, बहुत सारी किताब में वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे, थैंक यू रेशमा खातून, थैंक यू। अब जिनको हिंदी खतरनाक लग रहा है वो अंग्रेजी वाला ध्यान रखे, इंग्लिश वाला ध्यान रखे। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर पे। जैसे देखो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का अगर लिखोगे तो 1.7 और कुछ ऐसा नंबर आएगा जो रिपीट नहीं करेगा, है ना? 1.7 तो सबको पता है। तो अंक आएंगे और ये कुछ भी रिपीट नहीं होगा, मतलब कोई पैटर्न रिपीट नहीं करेगा। लेकिन दशमलव के बाद कभी खत्म भी नहीं होगा, ये दशमलव के बाद कभी खत्म भी नहीं होगा। जैसे एक नंबर लिख रहा हूं मैं, 1.412320123 ऐसे कुछ है। ये क्या है कि दशमलव के बाद अंक नहीं खत्म होना और कोई पैटर्न रिपीट नहीं करना। ये किसमें होगा? तो इरेशनल नंबर में होगा। किसमें होगा? अपरिमेय संख्या में होगा। इसको हम बोलते क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग डेसिमल। मतलब ये क्या है? तो गैर अवसान है। और ये क्या है? ये है अनावर्ती दशमलव। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या में डेसिमल के बाद अंक कभी खत्म नहीं होगा, डिजिट कभी खत्म नहीं होगा, ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं करेगा। कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं करेगा। तो ये क्या है? गैर अवसान अनावर्ती दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को दशमलव में रखने पर, डेसिमल में रखने पे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल होता है या गैर अवसान अनावर्ती दशमलव होता है। क्लियर है? ईशा कुमारी, थैंक यू। कोई खतरनाक नहीं गौतम, मैं तो ये सब चीज जानना है तुमको। 3 पे मार्क लगा देते हैं क्योंकि 3 रिपीट करता है। जैसे देखो, जैसे यहां पे है ना, इधर देखो 1 पॉइंट लिखे ना, तो इसको ये भी लिख सकते हैं 1.6 पे मार्क ऐसे लगा देते हैं, इसका मतलब रिपीट कर रहा है। जैसे यहां पे देखो 1.3 पे मार्क लगा दी तो 333 ये नोटेशन यूज होता है। ठीक है, क्लियर है सबको? चंदना सिंह एकदम रख सकती हो मैथ्स, अगर बीएससी तक मैथ्स पढ़ी हो तो। अरे मॉर्निंग में मेरा इंग्लिश मीडियम का क्लास होता है। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। हम वेबसाइट का भी चैट, ठीक है, संत और असंत ही बोलते हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने ये क्यों बताया, ये समझो। मैंने ये क्यों बताया डेसिमल वाला, क्योंकि आपको एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है, अभी तक यूपीएससी तो नहीं पूछा है बट पीसीएस एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, और 4 विकल्प दे देगा, 4 विकल्प दे देगा। समझ गए? तो उसमें आपको डेसिमल में दे देगा या फ्रैक्शन में दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा उसमें परिमेय है, कौन सा अपरिमेय। सो आई हैव सीन इन पीसीएस एग्जाम, यूपीएससी तो अभी नहीं पूछा है ऐसा क्वेश्चन। यूपीएससी जनरली
नहीं पूछा अभी तक, लेकिन पीसीएस में देखा है कि रहता है क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, ये पूछता है। और वहां पे विकल्प में रहेगा तो आपको डेसिमल देख के समझ जाना होगा, इसीलिए मैंने बताया है, समझ गए, डेसिमल देख के तुमको बताना है। शुभांगी, थैंक यू थैंक यू। अरे नॉन टर्मिनेटिंग अनु कुमारी, जो डेसिमल के बाद कभी खत्म ही नहीं हो, हिंदी एकदम ले सकता है, हिंदी मीडियम वाला भी मैथ्स ऑप्शनल, बशर्ते वो मैथ्स पढ़ा हो, बीएससी मैथ्स ऑनर्स का रखा हो या बीटेक का रखा हो, ठीक है। अब हम कुछ चीजें तुमसे पूछ रहे हैं, ये बेसिक कुछ बात किया मैंने, अब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, बताओ इवन प्लस इवन, बताओ रिजल्ट क्या आएगा, सम प्लस सम, रिजल्ट क्या आएगा, सब लोग बताएं, रिजल्ट क्या आएगा, इवन प्लस इवन, बताओ। इवन होगा, ये सब जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में, इसलिए बता रहा हूं, यूपीएससी इस सब पे अटैक करता है कि बेसिक बातें आती हैं। इवन प्लस इवन सम होगा। अब बताओ इवन पहला हुआ ये, दूसरा इवन प्लस ऑड, मतलब सम प्लस विषम क्या होगा, बताएं सब लोग, सम प्लस विषम, इवन प्लस ऑड क्या होगा, फटाफट लिखते रहो, मैं देख रहा हूं। इवन प्लस ऑड, जिनको ध्यान नहीं आ रहा तो यहां दो ले लो, यहां तीन ले लो, 2 + 3 5, ऑड होगा, सिंपल, विषम होगा, है ना, क्या होगा ये, तो विषम होगा। यहां पर 2 + 4 6, सम ही रहेगा, राइट। फिर ऑड प्लस इवन, ऑड प्लस इवन मतलब विषम प्लस सम क्या होगा, बताओ, विषम प्लस सम क्या होगा, ऑड प्लस इवन क्या होगा, तो वही फिर से ऑड ही होगा, विषम ही होगा। अब बताओ तुम लोग, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, मतलब विषम प्लस विषम क्या होगा, बताएं सब लोग, ऑड प्लस ऑड क्या होगा, आप 5 + 5 ले लो, 5 + 7 ले लो, ठीक है, तो क्या आ रहा है, ठीक है, 5 + 7 12, 5 + 7 12, राइट, तो ये आएगा इवन, मतलब ये आएगा सम। अब आगे पूछ रहा हूं, इवन इंटू इवन क्या होगा, सम गुना सम क्या होगा, तो ये इवन होगा, मतलब सम होगा। सब लोग बताओ इवन इंटू ऑड क्या होगा, इवन इंटू ऑड क्या होगा, इवन इंटू ऑड क्या होगा, इवन इंटू ऑड मतलब 4 × 5 20, सम ही रहेगा, 6 × 7 42, सम ही रहेगा, तो ये इवन ही रहेगा। अगला ऑड इंटू ऑड क्या होगा, ऑड इंटू ऑड क्या होगा, 5 × 7 35, ऑड ही रहेगा, तो यहां पे लिखा मैंने ऑड, ये सब लिख लो, ये सब क्वेश्चन में यूज होता है, यूपीएससी इन सभी बेसिकों पे बात करता है, क्वेश्चन पूछता है। बहुत बेसिक दिख रहा होगा बहुत लोगों को, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको लिखते जाएं। मैं अभी आपका कॉन्सेप्ट का तैयारी कर रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट ठीक ठाक हो, फिर क्वेश्चन पे आएंगे, अपने आप करने लगोगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप
अब मुझे बताओ तुम लोग, रैशनल प्लस रैशनल क्या आएगा? रैशनल या इरैशनल? परिमेय प्लस परिमेय क्या आएगा? रैशनल प्लस रैशनल क्या आएगा? परिमेय प्लस परिमेय क्या आएगा? सभी सिचुएशन में फॉलो होगा जो लिख रहा हूं मैं, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन नहीं लिख रहा हूं मैं। परिमेय प्लस परिमेय, रैशनल प्लस रैशनल क्या आएगा? तो रैशनल आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा लिख रहे हो, रैशनल आएगा। अब आगे बताओ, रैशनल प्लस इरैशनल क्या होगा? परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा? बताओ सब लोग, परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा? सब लोग, अरे मैसेज सबको देख रहा हूं, मेरे पास हजारों मैसेज आ रहे हैं भाई, हजारों की संख्या में मैसेज आ रहे हैं। सब लोग आज जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो इतने सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, वेरी गुड। अपरिमेय हमेशा इरैशनल होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। गुड। अब बताओ, इरैशनल प्लस इरैशनल क्या होगा? अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा? बताओ सब लोग। अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा? अपरिमेय प्लस अपरिमेय क्या होगा? चलो, इसके आंसर में लोगों को दिक्कत हो रहा है, मैं बता दूं, ये रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। मतलब कभी कभी परिमेय हो सकता है, कभी कभी अपरिमेय हो सकता है। इसका मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला, 2 + √3 +5 - क्या बन गया ये? 7। √3 कट जाएगा। दोनों अपरिमेय संख्या है, लेकिन सम क्या आया? परिमेय संख्या आया। दूसरा एग्जाम्पल, √3 + √5, ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन सम भी इरेशनल है, ठीक है। तो दोनों हो सकता है, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। रैशनल, इरेशनल प्लस इरेशनल, कुड बी रैशनल और कुड बी इरेशनल। मैंने एग्जाम्पल दिया है तुमको, ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? क्लियर है सबको? आप फटाफट लिखते जाएं। एग्जाम्पल दिए ना कि भाई अपरिमेय, इरेशनल प्लस इरेशनल, अपरिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। तो देखो यहाँ पे ये क्या है? इरेशनल है। ये भी क्या है? इरेशनल है। सम क्या आ गया? 7, ये रैशनल है। तो अपरिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय आ गया। यहाँ पे ये देखो, इरेशनल है, इरेशनल है, सम भी इरेशनल है। अपरिमेय प्लस अपरिमेय, अपरिमेय ही आया।
पुष्पेंद्र बता दिया जाएगा कब से ऑप्शनल होगा मैथ्स का, बता दिया जाएगा। चलिए एकदम आगे बढ़ रहे हैं। अब आगे बढ़ रहे, ये हम बेसिक बातें कर लिए। ये बहुत लोगों का ये कॉन्सेप्ट हिला हुआ होता है, तो इसको मैंने ठीक किया तुम लोगों का। ठीक है, ये मैं तुम लोगों का जो कॉन्सेप्ट हिला हुआ था, ठीक है, उसको मैंने ठीक किया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आ रहे हैं प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर पर, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर पे। ठीक है, तो किस पे आ रहा हूं? प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, तो यहां पे नेचुरल नंबर जो हमारा है, नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या के में दो तरह के संख्या होते हैं, एक प्राइम नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर, दूसरा कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या और इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। मैं यहां पे लिखता हूं वन अलग से। वन न तो प्राइम है न तो कंपोजिट है, वन न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है। लिख लेना कहीं पे साइड में, वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, वन को यूनिट मानते हैं। ठीक है, अरे सुमित, आप नोट कर लेंगे, ये तो पीडीएफ शेयर होगा ना। ठीक है, मैंने बताया कि नेचुरल नंबर में दो संख्या होता है, प्राइम कंपोजिट, भाज्य अभाज्य। वन को हम लोग न प्राइम मानते हैं न कंपोजिट मानते हैं, वन को हम लोग न भाज्य मानते हैं न अभाज्य मानते हैं। अब सब लोग बताओ प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, सब लोग बताएं। प्राइम नंबर किसे बोलते हैं, सब लोग बताएं। अंकित कुमार बहुत सही बताया, प्राइम नंबर किसे बोलते हैं? प्राइम नंबर वो है जो एक और अपने से केवल विभाजित हो। फिर से बोलता हूं, प्राइम नंबर वो है जो एक और अपने से केवल विभाजित हो। प्राइम नंबर के दो ही फैक्टर होते हैं, एक और खुद। इंग्लिश में प्राइम नंबर आर दोज व्हिच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ओनली। जैसे दो को कौन डिवाइड कर सकता है? वन एंड टू, दो प्राइम नंबर है। तीन को कौन पूरी तरह विभाजित कर सकता है, डिवाइड कर सकता है? तीन को एक और तीन। पांच को कौन कर सकता है? एक और पांच। सात को कौन कर सकता है? एक और सात। तो ऐसे संख्या जिसके दो ही फैक्टर हैं, दो ही गुणक हैं, ठीक है, जिसके दो ही गुणक है, कौन? दो ही फैक्टर हैं, एक खुद और एक। ठीक है, सबसे पहला प्राइम नंबर होता है दो, उसके बाद तीन, पांच, सात, फिर 11, 13, 17, 19, ये सब प्राइम नंबर हैं। ठीक है, ये सब क्या है? प्राइम नंबर है। तुम लोगों को 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं, वो तुम्हें याद रखना है, क्योंकि प्राइम नंबर का काफी यूज होगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। फिर से बोल रहा हूं, तुम लोगों को 1 से 100 तक जितने प्राइम नंबर हैं, 25 प्राइम नंबर होते हैं, वो सब याद रहने चाहिए, क्योंकि क्योंकि तुम्हें इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है,
अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये अभाज्य है, सही बोल रहे हो। एक मिनट, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, हिंदी उल्टा लिख दिया मैंने। ये अभाज्य है, सही बात है, और ये भाज्य है। ठीक है ठीक है, तो ठीक कर दिया मैंने, वेरी गुड। जिसने इसको नोट किया बहुत अच्छी बात है। सबका चैट देखते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या होता है, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या होता है। हालांकि इसका एक और हिंदी होता है जो ज्यादा टिपिकल है, रूढ़ संख्या और यौगिक संख्या भी होता है, बट आजकल यही चलता है, अभाज्य भाज्य। मैंने बोला 1 से 100 तक जितने प्राइम नंबर है, 25 प्राइम नंबर है, वो सब के सब याद रहने चाहिए। जितेंद्र कुमार, वेरी गुड। अब मैं बताऊं, अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर में केवल 2 ही सम है, इवन है। बाकी सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं, विषम होते हैं। तो 2 इज द ओनली प्राइम नंबर, 2 is the only prime number which is even. 2 is the only prime number which is even. मीना देवी, मैसेज देख रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहा हूं। अरे मेरे पास हजारों मैसेज आते हैं, मैं लगभग देखने की कोशिश करता हूं, पढ़ाता भी हूं, मैसेज भी देखता हूं। ठीक है, ओके। अब मैंने बोला, फिर से बोल रहा हूं, 1 से 100 तक, 1 से 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि उसका काफी यूज होता है। नहीं भाई छत्रपाल सिंह चौहान, एक न भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, एक को हम अलग रखते हैं, न वो प्राइम होता है न कंपोजिट होता है। नहीं, मैं मैथ्स ऑप्शनल का टीचर हूं भाई, फिजिक्स का नहीं हूं। ओके, नाउ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? जो प्राइम नहीं होगा। तो 4, 6, 8, 9, 10, 12 ये सब के सब प्राइम नंबर है, सॉरी कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो मैंने बोला 4 भाज्य संख्या, क्यों? क्योंकि 4 के जो फैक्टर होंगे वो कौन कौन से हैं? 1 है, 2 है, 4 है, तो इसके 3 फैक्टर हो गए। प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड खुद। लेकिन कंपोजिट नंबर में 1 और खुद के अलावा और भी मिल जाएगा फैक्टर, तो 4 के फैक्टर 1, 2, 4 3 हो गए, ये कंपोजिट नंबर है। 6 के फैक्टर 1, 2, 3, 6। ठीक है, 8 के फैक्टर 1, 2, 4, 8। फैक्टर क्या होता है? जिससे वो विभाजित होता है, जिससे वो डिविजिबल होता है। ठीक है, 9 के फैक्टर 1, 3, 1, 3, 9। मतलब वो सभी कंपोजिट नंबर है, सभी भाज्य संख्या है जिसके 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, 0 विष्णु भैरवा नेचुरल नंबर में नहीं होता ना, प्राकृतिक संख्या नहीं, वो पूर्ण संख्या है। 2 कंपोजिट नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, मैंने लिखा 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड 2। 9 कंपोजिट है कि 9 का 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर है, 1, 3, 9। ठीक है, समझ गए? अब तुम्हें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन बताता हूं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। देखो क्या रिलेशन है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में। ठीक है, तो जैसे कोई भी कंपोजिट नंबर लो, जैसे 4 लिया, 4, तो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2a²। ठीक है,
6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, ठीक है। 9 और 8 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 8 could be written as 2 cube, 9 could be written as 3 square, 10 could be written as 2 into 5, 12 could be written as 2 square into 3, ठीक है। 14 could be written as 2 into 7। अब आगे ऐसे ही लिख सकते हो। अब देखो इसके लेफ्ट में सारे कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। राइट में सारे प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तुम लोग मुझे बताओ इसको देखकर, अनु कुमारी जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। ये नेचुरल नंबर के हम भाग किए थे। ये देखो क्या लिखा था मैंने, ये देखो क्या लिखा हूं, नेचुरल नंबर। तो जीरो कहां से आ गया, देखो मैंने लिखा लेफ्ट में क्या है तो भाज्य संख्या, राइट में क्या है अभाज्य संख्या। इंग्लिश में लेफ्ट में सारे कंपोजिट नंबर है, राइट में सारे प्राइम नंबर है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं 1 से 100 तक कितने कंपोजिट, कौन पूछ रहा है, दूसरा इराम भाई। 25 प्राइम नंबर हटा दो तो 75 कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। अब मैंने बोला कि इसको देखो, लेफ्ट में सारे कंपोजिट नंबर, राइट में सारे प्राइम नंबर, लेफ्ट में सारे भाज्य संख्या, राइट में सारे अभाज्य संख्या। अब तुम इसको देख के मुझे बताओ 9 = 3 × 3, तुम इसको देख के बताओ कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या रिलेशन है। तुम इसको देख के बताओ। नीतू कुमारी कुछ ज्यादा ही लेट हो, 10 बजने वाला है, अभी आ रही हो। कितने बजे क्लास चलेगा, क्लास 10-15 तक होता है भाई। मैंने बोला इसको देखो, लेफ्ट में कंपोजिट नंबर, राइट में प्राइम नंबर। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर में क्या रिलेशन है। यस मोनिका चौहान, 9 कंपोजिट नंबर है, बताओ सब लोग। निमिजा चैट देखा हूं तुम्हारा, तुम एक बड़ा सा प्राइम नंबर लिखी थी, मुझे पता है। अरे हिंदी ही बोलता हूं भाई, अंग्रेजी बात बोलो, इंग्लिश बोलो। मैंने बोला एक लेफ्ट में केवल भाज्य संख्या लिखा है, राइट में अभाज्य संख्या। मैं पूछा हूं इसको देख के बताओ कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में क्या संबंध है, ये मैं पूछ रहा हूं। चलिए बहुत लोगों ने सही लिखा है, ध्यान रखें। भाज्य संख्या को हमेशा अभाज्य संख्या में गुणनखंड कर सकते हैं। हिंदी में बोल रहा हूं, लिख लो सब लोग। मैं अंग्रेजी में भी बोलूंगा, इंग्लिश में भी बोलूंगा। आई रिपीट अगेन कि भाज्य संख्या को हमेशा अभाज्य संख्या में गुणनखंड कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, भाज्य संख्या का हमेशा गुणनखंड प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या में होता है। अब मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, लिखो एनी कंपोजिट नंबर, आई रिपीट, एनी कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी फैक्टराइज्ड, आई रिपीट, एनी कंपोजिट नंबर कैन ऑलवेज बी फैक्टराइज्ड इनटू प्राइम नंबर। I repeat, any composite number can always be factorized into prime number. ओके, हिंदी फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी भाज्य संख्या को हमेशा अभाज्य संख्या में
हमेशा अभाज्य संख्या में गुणनखंड कर सकते हैं। एक पूछ रहा है सीसीआरटी कितने क्लास होंगे? भाई अभी शुरू ही हुआ है। अगर बेसिक से पढ़ना है तो आराम आराम से पढ़ाऊंगा, अगर जल्दी जल्दी करना है तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा। क्या चाहते हो तुम ही बताओ, कितने लोगों को धीरे धीरे पढ़ना है ये सब्जेक्ट या जल्दी जल्दी पढ़ना है? बताओ तो, बताएं, ये सब्जेक्ट को धीरे धीरे पढ़ना है या फास्ट पढ़ना है? देख लो, जिसने समय पूछा था चैट देख लो क्या बच्चे लिख रहे हैं। दिख रहा है? ठीक है, तो मुझे तो मेजोरिटी को देखना है, डेमोक्रेसी है इंडिया में भाई। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे ही पढ़ा रहा हूं, जो सबको समझ में आए। जो थोड़ा फास्ट समझते हैं अपने दोस्तों का भी ख्याल रखें, उनको भी ये पेपर क्लियर करना है। ये पेपर क्लियर नहीं करेंगे तो पूरा साल खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं काफी बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो ये क्लास धीरे धीरे ही पढ़ाऊंगा मैं, तो जितने में खत्म करना चाहिए तो 10-15-20 घंटा ज्यादा लगेगा और क्या, क्योंकि मैं बीच में टेस्ट भी ले रहा हूं, जो आप पढ़ते रहे साथ साथ टेस्ट भी लेते रहता हूं क्लास के साथ, इसीलिए कि आप हमारे साथ रिवाइज भी करते रहें। ओके, चलिए अब जरा समझे आप लोग फैक्टर, फैक्टर या डिवाइजर क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग गुणक या भाजक। क्या होता है ये समझे। तो जैसे मैं बोलूं 12 के फैक्टर क्या क्या हैं, तो 12 जिस जिस नंबर से डिविजिबल होगा, 12 जिस जिस नंबर से विभाज्य होगा, विभाजित होगा एग्जैक्टली, वो सब क्या होगा, 12 का फैक्टर होगा, है ना। तो 1 से विभाजित होता है 1 2 3 4 6 12, ये सब के सब 12 के फैक्टर हैं, 12 के गुणक हैं, 12 के भाजक है। जो बोल रहा है बोलो, ठीक है। ठीक है, तो 12 के फैक्टर सब हुए, ये सब के सब गुणक हुए, है ना। अब इसी तरह एक होता है मल्टीपल, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणज, मल्टीपल। अब जैसे पूछूं कि बताओ 4 के मल्टीपल, 4 के गुणज क्या क्या है, तो 4 जिसको जिसको विभाजित करेगा, जिसे जिसे एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, वो सब मल्टीपल कहलाएगा। ये 4 8 12 16 20, ये सब क्या है, मल्टीपल है, 4 के गुणज है। या 4 के टेबल में जो आता हो उसी को 4 का मल्टीपल बोलते हैं, 4 का गुणज बोलते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों को पता चला कि गुणक क्या होता है, गुणज क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। क्लियर है सबको? बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन होता है फैक्टर और मल्टीपल में। ये बताओ कितने लोगों ने टेबल याद कर लिया 2 से 20 तक? यस, निगेटिव भी मल्टीपल लिख सकते हैं, आनंद लिख सकते हैं। क्लियर है सबको? आनंद रीजनिंग का क्लास तो लिया अभी पीछे, कैलेंडर क्लॉक रीजनिंग का भी चैप्टर है,
मैथ्स में भी आता है, तो रीजनिंग का ही मेनली चैप्टर है, लिया तो था। ओके, तो चलो आज मैंने बेसिक बात किया, ठीक है, मैथ्स का, ठीक है, स्टार्ट किया मैंने नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, और बहुत ही बेसिक से बताया। तो कुछ कॉन्सेप्ट जिनका हिला हुआ था वो ठीक हो गया होगा, मैं जहां तक समझता हूं ठीक हुआ ना सबको, जिनका बेसिक हिला हुआ था। आप 2 से 20 तक टेबल जरूर याद करें, जरूरत पड़ेगा इसका। अब मैं थोड़ा क्लॉक वाला टेस्ट लाता हूं और दिखाता हूं। एक क्वेश्चन कल बताया था मैंने, अब एक और क्वेश्चन बताता हूं, 1-2 क्वेश्चन बताता हूं उसमें। देखो क्लॉक पे फिर से आ रहा हूं मैं। कल मैंने पहला क्वेश्चन बताया था, आज सबसे पहले मैं तीसरा क्वेश्चन बताता हूं उसका, ये वाला। 11 बजे पूर्वाह्न और दोपहर 12 बजे के बीच का उस समय को ज्ञात कीजिए जब मिनट और घंटे के सुई के बीच का कोण 45 डिग्री हो। फाइंड द टाइम बिटवीन 11 AM एंड 12 PM व्हेन द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड इज 45 डिग्री। ये बता रहा हूं मैं। तो क्या है, 11 और 12 बजे के बीच, समझो। एक क्लॉक बना लेते हैं, ठीक है, ये 12, ये 3, ये 6, ये 9, ये 1, ये 2, ये 4, ये 5, ये 7, ये 8, सॉरी जस्ट ए मिनट, 8, 9, 10 और ये 11, ठीक है। ठीक है, अब 11 और 12 बजे के बीच क्वेश्चन था, कितने डिग्री का कोण, 45 डिग्री का। तो ठीक 11 बजे मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई, सबको पता है 45 डिग्री को किलोमीटर में बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं, मैं बता रखा हूं कि 6 डिग्री का 1 किलोमीटर होता है, बताया था मैंने, याद करो। 360 डिग्री 60 किलोमीटर, 6 डिग्री 1 किलोमीटर, तो 45 डिग्री कितना किलोमीटर, 6 से डिवाइड करो तो यह आएगा 7.5 किलोमीटर, ठीक है। तो ये जो मिनट हैंड है, ये मिनट हैंड है, या तो घंटे वाली सुई से 7.5 किलोमीटर पीछे रहे या 7.5 किलोमीटर आगे रहे, यही 2 बात है, ठीक है। अब 11 बजे मिनट वाली सुई, जो ये है तुम्हारा मिनट वाली सुई, कितना पीछे है, तो 55 किलोमीटर पीछे है। और 11 बजे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई 5 किलोमीटर आगे है। तो 2 बातें होगा कि गैप होना चाहिए 7.5 किलोमीटर का। अगर मिनट वाली सुई 2.5 किलोमीटर आगे बढ़ जाए, गेन कर ले, नेट में गेन करना आपको याद होगा कि घंटे वाले सुई के रेस्पेक्ट में मिनट वाली सुई गेन कर ले 2.5 किलोमीटर, तो 7.5 किलोमीटर आगे होगा या 7.5 किलोमीटर पीछे हो। तो मैं लिख रहा हूं मिनट हैंड को यहां पे गेन करना है, या तो 2.5 किलोमीटर, या अभी 55 है यहां 11 पे, 7.5 पीछे रहे तो 55 माइनस 7.5 मतलब 47.5 किलोमीटर गेन करना पड़ेगा। 2 सिचुएशन होता है, तुम सभी को पता है, 2 सिचुएशन होता है, ठीक है। अब तुमको पता है कि मिनट हैंड गेन किस स्पीड से करता है, नेट स्पीड से। तो 2.5 बटे 55 घंटे और 47.5 बटे 55 घंटे, इसी को सॉल्व करना है। अगर हम ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा, और ये पॉइंट हटाएंगे तो यहां पे 0 आ जाएगा। अब इसको मिनट में बदल लो, आंसर आ जाएगा 25 गुना 550 गुना 60 मिनट, और ये 475 बटे 550 गुना 60 मिनट, पता है तुमको। अब ये 0 से 0 कट गया, 5 से 25 25 और 11, ये 30 बटे 11 आया।
तो आएगा सॉल्व होके 30/11, मतलब 11 दूनी 22, 2 8/11 मिनट। एक तो ये टाइम आया, और यहां भी 0 से 0 काट दो, और 5 से काटो तो 5 9 45, बचे 25 और 11। ठीक है, ये 95 गुना 6/11, 95 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 6 पंचे 30, 3 9 छक 54, 3 570/11 इतना मिनट। इसको सॉल्व करो, 11 पचे 55, बचा 2 20, 11 का 11, 9/11 मिनट। दो टाइम आया, 11 2 8/11, 11 51 9/11, ये दो टाइम आया। ठीक है, तो भाई बता रहा हूं, दोबारा ये बता रहा हूं, तो आंसर मैं बता रखा हूं 11:51 9/11। दूसरा तो ऑप्शन में नहीं है, 11 2 8/11, ये तो नहीं है, इसीलिए ये आंसर था। ठीक है, फिर से दोबारा बता रहा हूं, देखो ठीक 11 बजे मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 5 किलोमीटर आगे है। तुम्हें पता है कोई भी डिग्री 1 घंटे में 2 बार बनता है। ठीक है, अब क्योंकि 45 डिग्री का कोण बनाना है, उसको किलोमीटर में बदला तो 6 से भाग दिया, 6 डिग्री का 1 किलोमीटर होता है, ये बता रखा हूं सब चीज। होप कि आप रिवाइज किया उसको। 45/6 7.5 किलोमीटर का गैप होना चाहिए। तो मिनट वाली सुई या तो 7.5 किलोमीटर पीछे रहे, या जैसे मैं देखो यहां पे पीले में करता हूं, पीले में या तो 7.5 किलोमीटर पीछे रहे या 7.5 किलोमीटर घंटे वाली सुई से आगे रहे। तो क्योंकि मतलब नेट में समझना, तो अभी तो ये 5 आगे है, 2.5 और आगे होगा मिनट वाली सुई, तो 7.5 किलोमीटर आगे हो जाएगा, तो 45 डिग्री का कोण बना लेगा। और दूसरे केस में अभी 55 ये पीछे है, अगर 55 माइनस ये पीला वाला 7.5 गेन कर ले तो 7.5 पीछे रहेगा, वही लिखा मैंने। तो 2.5 गेन कर ले, या 55 माइनस 7.5 ये पीछे वाला है और ये आगे वाला है। बाकी तो 55 से डिवाइड किया, बाकी तो आपको पता ही है। 55 से डिवाइड किया नेट स्पीड से, क्योंकि घंटे वाली भी चलता है ना। तो फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन है, मिनट में 2 8/11 आया और 51 9/11 आया। तो दो टाइम हुआ, 11:02 8/11 और 11:51 9/11। क्लियर है सबको? क्लियर है? मैं आपको टेक्निक दे दिया, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। तो मैंने बताया था या तो पीछे रहेगा या आगे हो सकता है, तो या तो 7.5 किलोमीटर पीछे रहे या 7.5 किलोमीटर आगे रहे। एकदम नहीं बीसू नहीं रख सकते मैथ्स, 10वीं तक मैथ्स पढ़े हो तो मैथ्स वही रख सकता है जो बीटेक किया हो, ठीक है, या बीएससी एमएससी मैथ्स किया हो, या मैथ्स ग्रेजुएशन तक पढ़ता हो, ठीक है, वही रख सकता है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, ये वाला, ये बहुत आसान सा है, ये ले लेता हूं। देखो क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई सही समय के 76 मिनट के अंतराल पर घंटे की सुई से मिलती है, तो बताइए कि वह घड़ी एक दिन में कितना तेज या धीमी समय बताती है। द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक ओवरटेक द आवर हैंड at interval of 76 minute of the correct time. How much does a clock gain or lose in a day? ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था, 63 मिनट वाला क्वेश्चन था जो मैंने बताया था। ठीक है, 2.5 किलोमीटर वाला बता दिया। ठीक है लाडली खातून, आप दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, अब जैसे ही 76 मिनट में मिनट हैंड घंटे वाली सुई को मिलता है, तो 65 5/11 से ज्यादा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये घड़ी स्लो है। कितना स्लो है देखो, कैसे करेंगे इसको,
कितना स्लो है, तो 76 में 65 5/11 माइनस करो, है ना। देखो माइनस करने का तरीका 5/11 है ना, इसको लिख दो 75 + 1 माइनस 65 + 5/11। बता लो कैसे माइनस करते हैं। तो 75 माइनस 65 10 हुआ, और एक में से 5/11 माइनस कर लो, तो क्या आएगा 10, और यह आएगा प्लस 6/11, मतलब 10 6/11 मिनट। ठीक है, मल्टीप्लाई करो 11 गुना 10 110, 116/11 मिनट वो गेन करता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, गेन करता है, सॉरी लूज करता है, धीमी हो जाता है, लूज लूज मतलब लूज करता है कितना, तो 116/11 मिनट कितने समय में, इन 76 मिनट ऑफ करेक्ट टाइम। ये घड़ी 116/11 मिनट धीमी हो जाती है 76 मिनट में। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सही घड़ी में मिनट वाली सुई 65 5/11 मिनट पे मिलता है, लेकिन 76 मिनट में मिल रहा है तो घड़ी स्लो है, क्योंकि इससे ज्यादा समय लग रहा है। कितना स्लो है, इसमें से इसको माइनस किया, माइनस करने का तरीका बताया मैंने, 76 को 75 + 1 लिख सकते हो, और 65 5/11 65 + 5/11, 65 को 75 माइनस को 10 और 1 में से 5/11 माइनस करो 6/11, तो 10 + 6/11 मतलब 10 6/11 116/11 मिनट। अब एक दिन में कितना लूज करता है, तो इसको लिखो इस तरह, यूनिटरी मेथड लगाते, 76 मिनट में इतना लूज कर रहा है, लिखो 76 मिनट में कितना धीमा हो जा रहा है, तो देखो कितना धीमा हो जा रहा है, 116/11 मिनट। ठीक है, तो एक मिनट में कितना धीमा हो जाएगा, 116/11 गुना 76, 76 डिवाइड हो जाएगा इतना मिनट। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मिनट में 24 गुना 60 मिनट, 24 घंटे को मिनट में बदल दिया, तो 116/11 गुना 76 गुना 24 गुना 60, ये तुम्हें सॉल्व करना है, और जो आएगा आंसर, वो आंसर आएगा ये वाला 199 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 199 पॉइंट 199 169/209 है, तो वही आएगा। ठीक है, 199 पॉइंट समथिंग आएगा मिनट, जो मैंने यहां पर आंसर बताया था। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, घड़ी 116/11 मिनट धीमी हो जाती है 76 मिनट में, क्योंकि 76 65 5/11 से ज्यादा समय लगता है, धीमी हो गई। अब लिखा मैंने यहां पर 76 मिनट इतनी धीमी हो गई, धीमी लिख लो, इतनी धीमी हो गई, लूज कर गई, तो एक मिनट में कितना लूज करेगी, 76 से डिवाइड कर दो, तो एक दिन में 24 गुने 60 में कितना लूज करेगी, तो इंटू 24 इंटू 60 199 पॉइंट कुछ आ जाएगा। क्लियर है सबको? ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में ही बताया था 63 मिनट वाला। क्लियर है सबको? तो टेस्ट का मैंने 3 क्वेश्चन बता दिया, कल एक बताया था, 2 आज, फिर 2 बता देंगे हम आगे। चलिए आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। जो मैथ्स में मैंने पढ़ाया आज बेसिक, वो रिवाइज करके आना। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, तुम लोगों की छुट्टी है दशहरे की, मैं मिलूंगा अब बुधवार को, 25 तारीख को मिलूंगा, 25 तारीख को मिलूंगा, तब उससे पहले छुट्टी है, आप सारा रिवाइज कर लेना जितना पढ़ाया गया अभी तक। ठीक है, ठीक है। सो हैप्पी दशहरा टू यू ऑल, हैप्पी नवरात्रि टू यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू। मजा आया होगा आज थोड़ा मैथ्स का बेसिक पढ़ के। हैप्पी दशहरा टू यू ऑल, हैप्पी नवरात्रि, थैंक यू, गुड नाइट।